राजधानी का नया बड़ा इकोनॉमिक हब की धारीवाल ने अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने की मंजूरी दे दी है। और ये इलाका इकोनॉमिक हब किस तरह बनेगा, ये जानने के लिए तो दोस्तों मास्टर प्लान 2025 में ये जो आप कलर देख पा रहे हो, 2004 के अंदर गवर्नमेंट ने इस एरिया को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए प्रस्तावित किया था। ये लगभग 20 गांवों की ज़मीन थी, 2000 हेक्टेयर, लेकिन केंद्र की अनुमति ना मिलने की वजह से इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया और लगभग 500 हेक्टेयर और ज़मीन मिलाकर लगभग 2500 हेक्टेयर ज़मीन यानी 10,000 बीघा में गवर्नमेंट अब इस एरिया को इकोनॉमिक हब के रूप में डेवलप कर रही है। जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट था 2004 में वो प्रस्तावित था, लेकिन 2020 में मंत्री शांति धारीवाल ने उसको कैंसिल करके अब इस पूरे एरिया को एक सर्टेन परसेंटेज में अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। तो जयपुर शहर का नया आर्थिक केंद्र यानी इकोनॉमिक हब यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। इसमें रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और रिको इंडस्ट्रियल एरियाज होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है, जयपुर रिंग रोड के अंदर पूरा बस चुका है, पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट हो चुका है और जयपुर का जो रिंग रोड है उससे निकलते ही पहला कस्बा अपना शिवदासपुरा आता है और यही शिवदासपुरा के अंदर इस इकोनॉमिक हब को डेवलप किया जा रहा है। मेन शिवदासपुरा से जब अपन बाड़ा पदमपुरा की तरफ चलते हैं यानी लगभग 6 किलोमीटर दूरी पर, तो वहाँ तक ये एरिया फैला हुआ है। वहीं अगर अपन टोंक रोड की बात करें तो शिवदासपुरा से निकलकर जब अपन चाकसू मोड़ तक आते हैं तो वहाँ से भी 6 किलोमीटर आगे तक ये कंप्लीट एरिया दिया हुआ है, जो कि 2500 हेक्टेयर यानी 10,000 बीघा में लगभग 22 गाँव की ज़मीन को मिला के इकोनॉमिक हब डेवलप किया जा रहा है। तो दोस्तों हमें सबसे पहले तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि इतना बड़ा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट यहाँ पर देने का कारण क्या है। आपको पता है जयपुर रिंग रोड तक कंप्लीट बस चुका है। टोंक रोड की अगर अपन बात करें तो रिंग रोड तक कंप्लीट बसा हुआ एरिया है। उसके बाद में निकलने के बाद में पहला जो कस्बा आता है वो आता है अपना शिवदासपुरा। अब शिवदासपुरा में अगर अपन बात करें तो ये एरिया शिवदासपुरा से लेकर बाड़ा पदमपुरा यानी लगभग 6 किलोमीटर लंबा फैला हुआ है। वहीं अगर अपन बात करें टोंक रोड की तो शिवदासपुरा से लेकर चाकसू मोड़ से भी 6 किलोमीटर आगे तक ये कंप्लीट 2500 हेक्टेयर यानी 22 गाँवों की ज़मीन का एरिया जो है वो दे रखा है गवर्नमेंट ने यहाँ पर। अब इसमें इतना बड़ा एरिया देने का कारण क्या है कि जेडीए खुद यहाँ पर रेजिडेंस करवाना चाहता है लोगों से, इसीलिए इस एरिया में लगभग सर्टेन 1% के रूप में सबसे बड़ा एरिया जो यहाँ पर दे रखा है वो दे रखा है रेजिडेंशियल कलर का। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट खुद कॉमर्शियल मार्केट डेवलप कर रही है। कॉमर्शियल से रिलेटेड एक्टिविटी यहीं पर हो, यहाँ पर मार्केट, बसें, ज़रूरत की सभी चीज़ें यहाँ पर अपन को प्रोवाइड हो जाए, इसीलिए यहाँ पर कुछ सर्टेन परसेंटेज का जो एरिया दे रखा है वो यहाँ पर कॉमर्शियल बेल्ट का दे रखा है। और वही लोगों को रोज़गार मिले, कहीं दूर ना जाना पड़े, सिटी के अंदर जाने की ज़रूरत ना हो, इसीलिए जो बाड़ा पदमपुरा है उसका ईस्ट साउथ वाला एरिया है उसका लगभग 15% यानी 2500 हेक्टेयर का 15% एरिया जो है वो रिको इंडस्ट्रियल एरिया के लिए रिजर्व है। तो आने वाले टाइम में लोगों को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रोज़गार को लेकर इनकी जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं वो सारी यहीं पर प्रोवाइड हो जाएगी। तो आने वाले टाइम में ये एरिया कंजस्टेड ना हो, अच्छा खासा रोड नेटवर्क हो यहाँ पर। उसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने 10 से 12% एरिया, टोटल ज़मीन का 10 से 12% जो एरिया है वो सड़क नेटवर्क के लिए रिजर्व रखा है। तो अपन 1 बाय 1 इन चीज़ों को समझते हैं डिटेल में थोड़ा सा कि किस एरिया को कितना परसेंटेज यहाँ पर मिलने वाला है। और वही अगर आप यहाँ पर आसपास में मकान बनाने की सोच रहे हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा उससे कि यहाँ आने वाले टाइम में आपको क्या ग्रोथ मिलेगी और इसके अलावा यहाँ पर किस हिसाब से आने वाले 2 से 3 साल के अंदर अंदर रेजिडेंस होने वाला है। तो जानते हैं इस वीडियो में सब कुछ हर बार की तरह शुरू से। तो दोस्तों अगर बात करें इस टॉपिक पर तो पहला जो पॉइंट है वो है रेजिडेंशियल का। टोटल ज़मीन का 1639 हेक्टेयर ज़मीन गवर्नमेंट ने आवासीय योजना के लिए रिजर्व रखी है। कहने का मतलब है इस 100% में से लगभग 65.87% गवर्नमेंट ने रेजिडेंशियल के लिए अप्रूव किया है। तो इस पॉइंट से आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि गवर्नमेंट इस एरिया में खुद बस आउट करना चाह रहा है। तो इसीलिए टोटल एरिया का इतना बड़ा एरिया यहाँ पर गवर्नमेंट ने केवल रेजिडेंशियल के लिए अप्रूव किया है, क्योंकि आने वाले 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर ये पूरा एरिया जो है बढ़ चुका होगा और आसपास में रेटें बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड से ग्रो होने वाली है। बात करें अगर इकोनॉमिक हब के पॉइंट नंबर 2 की तो वो आता है अपना कॉमर्शियल बेल्ट। कॉमर्शियल बेल्ट की बात करें अपन तो 130 हेक्टेयर ज़मीन, टोटल ज़मीन का 130 हेक्टेयर ज़मीन अगर परसेंटेज में बात करें अपन तो 6.27% जो है वो गवर्नमेंट ने कॉमर्शियल बेल्ट के लिए रिजर्व रखा है।
कहने का मतलब ये है कि आपकी जो भी ज़रूरत वाली चीज़ें हैं कॉमर्शियल से रिलेटेड, तो उसके लिए सिटी में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो भी डेली यूजेज वाली चीज़ें हैं गवर्नमेंट ने यहीं पर प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। और इसी को ध्यान में रखते हुए 130 हेक्टेयर ज़मीन को गवर्नमेंट ने यहाँ पर कॉमर्शियल बेल्ट के लिए रिजर्व रखा है। उस एरिया में आप चाहकर भी रेजिडेंस नहीं कर सकते, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने कॉमर्शियल बेल्ट के लिए एरिया रिजर्व कर रखा है उसमें केवल कॉमर्शियल एक्टिविटी ही आने वाली है। तो दोस्तों रेजिडेंशियल भी हो गया, अपना कॉमर्शियल बेल्ट भी हो गया, लेकिन इन दोनों ही चीज़ों के लिए सबसे बड़ी जो ज़रूरत वाली चीज़ है वो है अपना रोज़गार। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर रोज़गार भी प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। जो भी टोटल ज़मीन है उसका 370 हेक्टेयर ज़मीन गवर्नमेंट ने रिको इंडस्ट्रियल एरिया के लिए रिजर्व रखा है, यानी आने वाले टाइम में आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत ना पड़े। इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने जो बाड़ा पदमपुरा है अपने शिवदासपुरा से 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, वहाँ पर जो इकोनॉमिक हब का पीछे वाला एरिया है उसमें लगभग 15% ज़मीन जो है रिको इंडस्ट्रियल एरिया के लिए गवर्नमेंट ने रिजर्व रखी है। कहने का मतलब ये है कि 2500 हेक्टेयर ज़मीन में से 300 हेक्टेयर ज़मीन जो है गवर्नमेंट ने रिको इंडस्ट्रियल एरिया के लिए रिजर्व की है। तो आपको आने वाले टाइम में रोज़गार के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अभी अपन ने मोस्टली 3 चीज़ों पर बात की है, रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और रिको इंडस्ट्रियल एरिया पर। अगर टोटल ज़मीन का अपन बात करें, कैलकुलेट करें, तो इन तीनों एरिया ने लगभग 87% ज़मीन को रिजर्व कर रखा है। यानी गवर्नमेंट की जो मोस्टली चीज़ें हैं वो एक तो ये है कि यहाँ पर गवर्नमेंट अच्छी खासी बस आउट करना चाहता है, दूसरी चीज़ उनकी ज़रूरत वाली चीज़ों को प्रोवाइड यहाँ पर करवाने की कोशिश की है, और तीसरी चीज़ ये है कि उनको रोज़गार देने के लिए एक बहुत बड़ा एरिया यहाँ पे गवर्नमेंट ने रिजर्व किया है। लेकिन 87% के अलावा अगर अपन बात करें 13% की बचे हुए, तो वो भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है अपन को। वही अगर अपन बचे हुए 13% की बात करें तो इसमें लो लाइन एरिया हो गया, रिक्रिएशनल हो गया, और पूरे जयपुर में आपको पता है अभी बारिश के दौरान क्या हालत हो रखी है, तो उसी को गवर्नमेंट ने ध्यान में रखते हुए यहाँ पर वाटर बॉडीज़ के लिए कुछ एरिया सर्टेन परसेंटेज जो है वो रिजर्व किया है। अब दोस्तों अपन इस पूरे वीडियो का निचोड़ निकाले तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो अब अगले आपको 5 मिनट में सुनाई देने वाली है। कहने का मतलब ये है कि सेक्टर रोड जितनी भी है इस एरिया के अंदर 80 फीट और उससे अबाव, अंदर की अगर अपन बात करें एरिया की, तो 80 फीट और उससे अबाव जितनी भी रोडें हैं उसका 50% एरिया गवर्नमेंट ने कॉमर्शियल बेल्ट के लिए रिजर्व रखा है। कहने का मतलब अगर 80 फीट की कोई रोड है या 100 फीट की रोड है तो 100 फीट का 50% यानी 50 फीट तक आपको सड़क के दोनों तरफ कॉमर्शियल बेल्ट देना ही होगा। ये गवर्नमेंट ने पहले ही अनाउंस कर दिया है। वही अगर अपन टोंक रोड की बात करें मैन, तो टोंक रोड और टोंक रोड बाईपास दोनों टोटल ज़मीन जितनी भी सड़क के अंदर जा रही है, जैसे एग्जांपल के लिए अपनी 300 फीट का टोंक रोड है तो उसका 1.5 गुना, 300 फीट का 1.5 गुना मतलब 450 फीट तक गवर्नमेंट को कॉमर्शियल बेल्ट यहाँ पर रिजर्व करवाने की कोशिश की है। मतलब यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी अगर अपन करते हैं तो 450 फीट तक आपको कॉमर्शियल बेल्ट देना ही होगा। तो दोस्तों अगर 2500 हेक्टेयर यानी 10,000 बीघा की इकोनॉमिक हब की बात करें तो टोंक रोड बाईपास और मेन टोंक रोड पे 450 फीट तक, कहने का मतलब 300 फीट का अपना टोंक रोड हो गया, और उसका 1.5 गुना यानी 450 फीट तक टोटल आपको कॉमर्शियल बेल्ट मिलने वाला है। तो अपना जो प्रोजेक्ट